अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि नमाज क्या होती है, मुस्लिम्स नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमाज एक इबादत का तरीका है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। ये एक ऐसा भी है कि मेडिटेशन जैसा है, हम डायरेक्ट कनेक्शन रहता है हमारा अल्लाह ताला से। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फ़जर की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक़्त पढ़ी जाती है, जिसे ज़ोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक़्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक़्त पढ़ी जाती है, जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है। उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक़्त में नमाज पढ़ी नहीं गई तो उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो मिस हो जाता है, क़ज़ा हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अज़ान की आवाज़ सुनी होगी। अज़ान एक बेसिकली एक कॉल टू प्रेयर है, जिसे कहा जाता है कि नमाज के टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने के लिए आओ। जिस तरीके से नमाज 5 बार होती है दिन में, 5 बार अज़ान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस वक़्त इस नमाज का वक़्त हो गया है। नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुँह और अपने पैर को धोना होता है। कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुसलमान मुँह धो रहा है, हाथ धो रहा है और लिटरली अपने पैर भी धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर। तो प्लीज़ डू नॉट फील ऑकवर्ड, ये करना ज़रूरी होता है नमाज पढ़ने से पहले। सो इफ यू सी एनी मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि नमाज का वक़्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर ज़िंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो इट इज़ अ रिमाइंडर टू अस कि ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीज़ें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है। तो इट इज़ अ रिमाइंडर टू अस 5 टाइम्स अ डे, एवरी सिंगल डे ऑफ अ लाइफ। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी कि बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारे नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी है, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। जाने अनजाने में हर इंसान से गुनाह हो जाता है, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक-बैठक कर रहे हैं। बेसिकली वो उठक-बैठक नहीं होती है, नमाज की मेन 4 पोज़ीशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ खड़े होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि पहले ज़माने में जब बादशाह होते थे, तो जितने भी दरबारी होते थे, वो बहुत अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे। तो हमने ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरे कायनात का बादशाह है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज़ शुरू करते हैं। फिर हम रुकू करते हैं। रुकू इज़ लाइक बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के सामने हम झुक जाते हैं। इंसान इतना हम्बल होता है कि वो झुक जाता है अपने खुदा के आगे। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत पोज़ीशन, वो है सजदा। सजदा इज़ द अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह। इंसान अपने जिस्म का सबसे ऊँचा हिस्सा
जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर डाल देता है और सजदा करता है अल्लाह पर जो इस पूरी कायनात का रब है। मुस्लिम सिवाय अल्लाह के और किसी को भी सजदा नहीं करते क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि और कोई इस लायक नहीं है कि उसे सजदा किया जाए। और लास्टली बैठ कर सलाम फेरा जाता है दोनों कंधों पर, जिसके बाद नमाज कंप्लीट हो जाती है। नमाज बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ी जाती है जिसे किबला कहते हैं। नमाज पढ़ने का एक ड्रेस कोड होता है, आपको डिसेंटली कवर होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। तभी आपने देखा होगा कि जब नमाज पढ़नी होती है तो मुस्लिम लेडीज दुपट्टा ओढ़ लेती है या जो जेंट्स है वो टोपी लगा लेते हैं, बिकॉज नमाज में खड़े होने से पहले एक डिसेंट ड्रेस कोड होना जरूरी है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस एग्जेम्प्ट होता है नमाज पढ़ना। आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो या मार्केट में हो, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज पढ़नी है, बिकॉज वी बिलीव कि नमाज और अल्लाह टॉप प्रायोरिटी है और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। तो अगर आपसे कभी भी कोई मुस्लिम नमाज पढ़ने की परमिशन मांगे या कोई जगह मांगे तो प्लीज उनकी मदद कर दिएगा, स्पेशली मुस्लिम लेडीज को, क्योंकि नमाज पढ़ना हर हाल में बहुत जरूरी है। जुम्मे की नमाज या फ्राइडे प्रेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जनरली जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं फ्राइडे के दिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं, बिकॉज फ्राइडे का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जुमे की नमाज पढ़ने जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मुस्लिम मर्दों के लिए। लेडीज अपने घरों में ही नमाज पढ़ सकती हैं और वर्ल्ड के काफी ज्यादा मस्जिदों में लेडीज भी जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। औरतों के लिए जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना, पर आदमियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो खास तौर पर जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़े। आपने कभी मुस्लिम्स को एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो इस बात की खूबसूरती आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, हर कोई एक लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर एक बराबर होकर अल्लाह के सामने झुकते हैं। हर इंसान अल्लाह के सामने एक है। इस्लाम रेसिज्म कास्टिज्म नहीं सिखाता, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी सिखाता है। नमाज पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन आता है और ईमान मजबूत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमाज इज द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। नमाज पढ़ने से बेहतरीन सुकून मिलता है और सब्र मिलता है। हर किसी के लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो नमाज पढ़ने से इंसान रिफोकस होता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो चली जाएगी अगर आप उस पर सब्र करें। अल्टीमेटली अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं कि क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी सारी दुआएं कबूल कर सकता है, हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है, तो इंसान रिफोकस हो जाता है नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ने के रूहानी यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो है ही, इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे बॉडी की अर्थिंग होती है। नमाज पढ़ने से दिल को फायदा पहुंचता है, हमारे दिमाग को फायदा पहुंचता है, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं हर चीज डिटेल में बताने चलूं तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। नमाज दीन का सुतून है, यानी इट्स लाइक अ पिल्लर। पिल्लर के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बहुत जरूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए। नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज में स्पेशली मक्का एंड मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारे दुकानें बंद हो जाते हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं। कोई भी दुकान पे या शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब
نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ میرا کسٹمر آیا ہوا ہے، میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ خود کامیابی کی طرف بلا رہا ہے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی۔ تو نماز is like a mini break from everything that you are doing۔ آپ نماز پڑھیے، ریکنیکٹ with your Lord اللہ، اور اس کے بعد you can continue doing whatever you were doing۔ قیامت کے دن مسلم یقین رکھتے ہیں جس دن انسان کو ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ نماز کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو نماز ایک بہت ہی خوبصورت کنیکشن ہے ایک بندے اور اللہ کے بیچ، اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اینڈ دیٹس اٹ فار دس ویڈیو۔ کیونکہ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھا ہے تو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور برے چیزوں سے، برے نظروں سے، برے خیالات سے دور رکھے، اور شیطان سے دور رکھے، اور ہم سب کی جائز دعا قبول کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔